अहो आश्चर्य, पानी में मीन प्यासी। हे प्रभु, क्या तुम्हें मेरी दशा पर तरस नहीं आता? संत लोग मेरे जैसों पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे देखत आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। सचमुच मैं तो पानी के बीच में बैठा हुआ भी प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। तेरे करुणा सागर में रहता हुआ भी मैं दुखी हूँ, संतप्त हूँ। जब तूने मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह संसार ऐश्वर्य से भर रखा है और तुम प्रतिक्षण मेरी एक एक आवश्यकता को बड़ी सावधानी से ठीक ठाक स्वयं पूरा कर रहे हो, तब मुझे अपने में कोई इच्छा या कामना रखने की क्या आवश्यकता है। परंतु फिर भी ना जाने क्यों मुझे अनेक तृष्णाएं लग रही हैं। सैकड़ों कामनाएं मुझे जला रही हैं। हे नाथ, मैं क्या करूं? इस विषम दशा से मेरा कौन उद्धार करेगा? हे उत्तम शक्ति वाले, मैं इतना अशक्त हो गया हूँ, इतना निर्बल हूँ कि सामने भरे पड़े हुए पानी से भी अपनी प्यास बुझा पाने में असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु कमजोरी इतनी है कि उसे मैं कर नहीं सकता। हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं देखता हूँ कि आत्मा में सचमुच अपरिमित बल है, तो भी मैं उस बल को ग्रहण नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा अमूल्य ज्ञान रत्नों का भंडार है, परंतु मैं इस रत्नाकर के बीच में बैठा हुआ भी ज्ञान का भिखारी बना हुआ हूँ। मेरे आनंदमय प्रभु, मैं जानता हूँ तुम सर्वदा सर्वत्र हो, सदा मेरे साथ हो, पर फिर भी मैं कभी आनंद नहीं प्राप्त कर पाता। अरे, मैं तो अमृत के सागर में पड़ा मरा जा रहा हूँ। तेरी अमृतमय गोद में बैठा हुआ स्वयं अमृतत्व होता हुआ बार बार मौत के मुंह में जा रहा हूँ। हे नाथ, अब तो मुझ पर दया करो, मुझे इस विषम अवस्था से उबार लो। अब तो मुझे सुखी कर दो। हे परम कारुणिक, हे सुख शत्रु, मुझे इतना क्षत्र, इतना बल तो दे दो कि मैं सामने भरे पड़े जल का सेवन तो कर सकूं। इसलिए अपनी तृष्णा शांत करके सुखी तो हो सकूं। हे शक्ति वाले, जिस तूने मुझे इस पानी के सागर में रखा है, वही तू मुझे इस पीने का सामर्थ्य भी प्रदान कर, जिससे मैं अपनी प्यास बुझाकर सुखी हो सकूं। हे नाथ, मुझे सुखी कर, सुखी कर। अब तो अपनी शक्ति देकर मुझे सुखी कर। यह तेरा स्तोता कब से चिल्ला रहा है, अब तो इसे सुखी कर दे। ओम।